अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और चीन के मामले में दरमियान में खड़ा है, या कि चीन के साथ है, या कि दूसरी तरफ के साथ है? और आइडियल सिचुएशन इन हालात में कुछ तो मजबूरी भी होती है, तो पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है? और क्या चीन पाकिस्तान को इस पे मजबूर तो नहीं करेगा कि वो अमेरिका के मुकाबले में उसके साथ खड़ा हो जाए? ऑन द रिकॉर्ड कह सकती हूँ, और मैं अमेरिकनों को भी बहुत देर कहती रही कि चाइना ने आपको हमेशा बेहतरीन एडवाइस दी है, और वो वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा खुले दिमाग के हैं इन सम वेज। वो ये नहीं कहते कि उससे दुश्मनी करो और मेरा दोस्त बनो, प्रूव इट टू मी एवरी डे दैट यू आर माई फ्रेंड, दे डोंट आस्क यू दैट। वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए, आपके लिए बेहतर है, आप अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखें, आप इंडिया के साथ भी ताल्लुकात रखें। वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, और ये 2010 से 13 तक भी मेरा यही एक जनरल व्यू था। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू हर्ड फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ चाइनीज़ लीडरशिप। और अभी 2022 में भी वी हैड अ सिमिलर। ऑब्वियसली चाइना इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी थ्रेटन, तो चाइना का भी थोड़ा सा रवैया बदल गया। लेकिन क्या आपने सवाल पूछा क्या पाकिस्तान को क्या कराना चाहिए? देखें, एक मुल्क जिसकी ब्रीफ इज़ कमिंग फ्रॉम एनीथिंग अदर देन इट्स कोर नेशनल इंटरेस्ट, और मैं कोर नेशनल इंटरेस्ट भी नहीं कहूँगी, बिकॉज कोर नेशनल इंटरेस्ट को हम कभी कभी सिर्फ एसोसिएट करते हैं एक टॉपिक के साथ। मैं कहूँगी अपने नेशनल, बिकॉज आपका नेशनल इंटरेस्ट भी तो एक परमानेंट चीज़ नहीं है, वो तो भी तो बदलता रहता है ना। तो अगर आप अपनी ब्रीफ के ऊपर डिसीजंस नहीं ले रहे, तो आप एक स्टेक होने का हक ही नहीं रखते। ओके, सो आपने ना उसको प्लीज़ करना है, ना आपने उसको प्लीज़ करना है। अगर आपने, हाँ, यहाँ पे तो एक कॉन्फ्रेंस पे जाने पे आपकी आप यू थिंक दैट्स फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट, दैट्स नॉट एट ऑल फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट। फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट इज़ वे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ विच कॉन्फ्रेंस टू अटेंड, विच नॉट टू अटेंड। एंड इफ़ यू थिंक, कई लोग ये समझते हैं कि अपने आप को पूरी दुनिया से कट ऑफ करके आपने प्रूव करनी है अपनी फ्रेंडशिप किसी के साथ, अगेन आप बहुत ही बुरे मैनेजर होंगे अगर आप ये समझते हैं। लेकिन सीपेक का एक स्ट्रेटेजिक पहलू भी है, उसके ज़रिए चीन को साउथ चाइना सी के अलावा एक और रूट भी मिल जाएगा समंदर तक रसाई का। तो इस पे अमेरिका रिएक्ट नहीं करेगा? देखिए, अमेरिका रिएक्ट करे, अमेरिका आपके प्रेशर डाले, अमेरिका जो भी करे वो तो अमेरिका करेगा। हमसे, हमारा सवाल तो अपने से होना चाहिए ना कि जब वो रिएक्ट करे, प्रेशर डाले। मैं ये नहीं करी डालता है, आई एम जस्ट सेइंग अगर करे तो क्या आप उसको प्रेशर में नीचे, यू हैव टू सी कि आपके लिए क्या है। मेरे नज़र में सीपेक इज़ बाय एंड लार्ज एन इकोनॉमिक flagship program of their Belt and Road Initiative. By and large, it's more that than anything else. And I think by and large हमें वेस्टर्न ममालिक को ये एक्सप्लेन करने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना होती है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने आपको कट ऑफ नहीं कर लेना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी थे अभी इस टर्म में, जब मैं फॉरेन मिनिस्टर थी उस वक्त तो ये सवाल ही नहीं उठता था, बिकॉज उस वक्त तक दुनिया इकट्ठे चल रही थी आगे, ये इतनी डिमार्केशन नहीं हुई थी। तो हमें इनवाइट किया गया यूरोपियन यूनियन के इंडो पैसिफिक फोरम पे। तो कई लोगों का रिएक्शन ये था, ऑफ कोर्स वी विल नॉट गो इट, बिकॉज हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं तो इंडो पैसिफिक मीन्स इंडिया एंड पैसिफिक, इट्स एक्चुअली द इंडियन ओशन। तो आर यू गोइंग टू डिनाई योर ज्योग्राफी एंड से कि हम तो इंडियन ओशन पे एग्जिस्ट ही नहीं करते? आर यू गोइंग टू ओन दैट ज्योग्राफी एंड से कि नहीं, हमने भी ब्लू इकोनॉमी इंडियन ओशन पे अपनी इस्तेमाल करनी है, उसको हमने भी अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। और आप, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में कहीं भी इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं कहा गया, ना माना गया है। वो ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो क्या यू विल वॉक आउट ऑफ एंड ऑल सच अरेंजमेंट्स क्योंकि आपको एक लफ्ज़ नहीं पसंद आया? वो लफ्ज़ तो अब दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, वो फ्रेमवर्क तो बन गया। अब आप में इतनी सकत है कि आप सब कुछ बदल दें? अगर नहीं है तो आप फिर मे बी देखें, हाँ, यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इंडिया इज़ द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। हम दुनिया को ये ज़रूर कहते हैं और कहना चाहिए भी कि हमारा एविडेंस ये प्रूव करता है कि इंडिया कैन नॉट बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर एनीवेयर, बिकॉज इंडिया इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिलिगरेंट नेशन टू स्मॉलर कंट्रीज एंड all its neighbors, pretty much all its neighbors has a bad track record. तो आपने हर चीज़ को देखें, अगर आप लॉजिकली एंड रैशनली देखेंगे और लॉन्ग टर्म देखेंगे, एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल। ये ABC की तरह होता है ये मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप उसको कॉम्प्लिकेट कर देंगे और अपने ऊपर खुद भारी वो कर देंगे और हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को खुश करें, अपने लोगों के लिए बनाएं। आई थिंक अ गुड फॉरेन पॉलिसी इज़ वन दैट ओपन्स डोर फॉर योर पीपल, गुड्स, ट्रेड एंड सर्विसेज। अच्छा, रशिया ने जो यूक्रेन का एडवेंचर किया, उसकी वजह से रशिया कमज़ोर हो रहा है या कि नहीं मज़ीद ताकतवर हो रहा है? देखिए, ये सवाल का आई थिंक इस तरह जवाब देना तो मुश्किल होगा, बट कोई भी मुल्क मेरे नज़र में जंग से ताकतवर नहीं होता।
आई थिंक हिस्ट्री टेल्स अस दैट, अदर देन कंट्रीज जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, जिनकी इकॉनमी ग्रो करती है, ठीक है। और इस वक्त यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ गैस, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इस वॉर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो बट दीज थिंग्स विल कंटिन्यू। देखें, उनके खित्ते में जंग पहली बार आई है, वो लोग सारे भुखला गए हैं यूरोप, और यूरोप ने अपना, मैं हमेशा यूरोपियन कंट्रीज़ में जब भी बातचीत करने का मौका मिलता है तो मैं ये कहती हूँ यूरोप की एक बहुत यूनिक प्लेस है। इट इज़ द प्रिजर्वर ऑफ ऑर्डर, इट इज़ द प्रिजर्वर ऑफ पीस, इट हैज़ लर्नड इट्स लेसन्स फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2। लेट्स नॉट अनलर्न ऑल ऑफ दोज लेसन्स एंड सीक कॉन्फ्लिक्ट एंड सीक वॉर, बिकॉज दैट सीम्स टू बी। लेकिन अमेरिका की बनिस्बत उन्होंने यूक्रेन के मसले से अपने आप को थोड़ा सा दूर नहीं रखा। नॉट रियली। अगर आप यूरोपियन यूनियन की पोजीशन देखें, कई मुल्क हैं, देखें आप स्पेन की, अब यूक्रेन की पोजीशन को छोड़ें, आप फ़लस्तीन की पोजीशन में देखें, स्पेन ने बिल्कुल एक अलहदा पोजीशन ली हुई है। जोसेफ बोरेल जो कि उनके EU के हाई रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि उनके बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक पोजीशन ली हुई थी। बट अगर आप प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स देखें, अगर आप काउंसिल की स्टेटमेंट्स देखें, वो सारे के सारे वो बिल्कुल भी अपने आप को, जबकि देर हर्टिंग अ लॉट, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं किया हुआ। सो दुनिया इतनी सख्त बदल गई है, इतनी सख्त बदल गई है कि अगर हम 1970-80 की दहाई में बैठे हुए अपने उसी फ्रेमवर्क, अपने उसी लेंस से दुनिया के साथ ऑपरेट करते रहेंगे, तो हम आगे बढ़ना तो दूर की बात है, हम स्टेटस को भी नहीं मेंटेन कर सकेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दुनिया के साथ इस वक्त इंगेज करने में आपको सबसे ज़्यादा, बिकॉज बहुत सारे लोग ये फॉरेन ऑफिस में कहते हैं क्यों आप लोग डोंट डू अ गुड जॉब, आप लोग क्यों पाकिस्तान का केस नहीं प्रोजेक्ट। आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ कैन ओनली बी प्रोजेक्टेड एक्सटर्नली। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर स्ट्रेंथ व्हेन इट इज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटिंग इटसेल्फ इंटरनली। उसमें इस्तेकाम जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी को जो डिफ़ाइन किया जाता है ब्रॉडली, इफ़ यू नॉट इकोनॉमिकली सॉवरन यू कैन नॉट बी पोलिटिकली सॉवरन। ये दिस इज़ हाँ, ये तो एक रियलिटी क्लियर हकीकत है। मोदी के होते हुए इंडिया के साथ कुछ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, क्यों कोई थोड़ा सा इम्कान भी है? देखें सलीम साहब, आपसे बेहतर कौन जानेगा। अगर वो इक़दाम उन्होंने जो कश्मीर में लिया वो ना लेते, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो मैं एक बहुत बड़ी कोई दुनिया में जंग हमेशा नेगोशिएटिंग टेबल पे होती है, ख़त्म, राइट। मतलब इवेंचुअली यू हैव टू। सो हमने क्यों 2010 और 13 में इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड शुरू किया था, बिकॉज हम इस चीज़ पे पूरी तरह वी वर सोल्ड ऑन द फैक्ट कि अगर आप नॉर्मलाइज करेंगे बाकी रिलेशंस तो आप कश्मीर तक पहुंच सकेंगे, लेकिन अगर आप एनिमोसिटी को, हेट्रेड को फ़रोग देते रहेंगे तो आप कभी भी कश्मीर तक नहीं पहुंचेंगे। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड पे जो लोग बैठे हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, दैट्स देयर आइडेंटिटी। तो इस वक्त क्या आपके पास इतना, क्या व्हाट विल यू गेन फ्रॉम चेंजिंग योर पोजीशन नाउ इज़ माय क्वेश्चन। अगर कोई गेन है, जो कि मुझे नहीं पता इस वक्त, तो हमें ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज मैं तो ये सवाल अपने आप से भी पूछूँ, फॉरेन ऑफिस से भी मैं पूछती थी, और मेरे ख्याल से इस पर हमें मुल्क में डिबेट करनी चाहिए कि क्या प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, कि हम कहते रहें कि जी कश्मीर इशू को हमने सिर्फ अलाइव रखना है, या रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू। इफ़ इट इज़ रेजोल्यूशन, इज़ इंडिया करंटली गिविंग यू स्पेस टू, वो तो कहते हैं कि आप, वो क्यों हमारा इतना SCO समिट पे तमाशा मचा था पिछली बार, जयशंकर ने बहुत अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की थी, बिकॉज BBC refused to not, the chairman People's Party, he refused not to talk about Kashmir, he mentioned Kashmir and they went berserk. अब आप ये कहें कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैं कहती हूँ इंडिया टुडे इज़ अ रोग स्टेट। Genuinely it is. I don't say it because I don't hate India at all. I think India is our neighbor. इंडिया के लोग और हमारे लोग तो सबसे ज़्यादा एक जैसे हैं। आई थिंक हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने लोगों को और उनके लोगों को, इस पूरे रीजन के खत्ते के लोगों को अनलीश ही नहीं करने दिया अपना फुल पोटेंशियल। और अगर हम ये समझते हैं कि आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस कैन एग्जिस्ट इन इन बिटवीन सीज एंड ओशंस ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, इट डजंट हैपन लाइक दैट। पूरे खत्ते इमर्ज करते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि एक खत्ते में से एक बुर्ज इमर्ज कर देगा। आज उनको US की सपोर्ट है, कल शायद को नहीं होगा आज, लेकिन US की सपोर्ट जो इंडिया को है, उनके पास कार्ट ब्लांच है टू डू व्हाट दे विल, नॉट गो थ्रू एनी सैंक्शंस vis-a-vis रशिया। नो कंट्री कैन गेट अवे विद इट, इंडिया डिड।
उनका वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला आता है, रिलीजियस फ्रीडम की शायद होती है, पाकिस्तान का नाम आ जाता है, बांग्लादेश का नाम, दे डे नॉट पुट इंडियाज़ नेम। बाइडन और मोदी की जो आखिरी स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पढ़ें, वो कोई 12 सफ़े की आई थिंक वो स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पढ़ें, वो लगता है कोई नेटो पार्टनर की भी उतनी डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी, स्पेस क्राफ्ट, दिस दैट द अदर, नहीं मिलेगी। एनपीटी पे उनको एक्सेप्शनलिज्म फॉर इंडिया। वजह क्या है? देख, इंडिया ने अभी तक न रूस से अपने ताल्लुकात, रत्ती भर भी वो पीछे नहीं हटे हैं। वो ईरान से दरपर्दा तिजारत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की इस इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? देखिए, उनकी स्टेटेड पोजीशन ये है, ओ वी शेयर वैल्यूज। And what are those values? We share values in human rights. Oh, really? India is not really demonstrating that. We share values on democracy. Well, India is currently not on its best pace of democracy or on institution building. All that aside, what is the reality? The real reason, realpolitik, containment of China. They see India, wahid force in the region which has the prowess, the economic and military prowess to be a container and a challenger to China. And China से इस वक्त वो सख्त, the word is I think derivative, it's not a very diplomatic word, but this is fair. जिस तरह सोवियत यूनियन के मुकाबले में हमारी बहुत सारी चीज़ों से अमेरिका ने आंखें बंद की हुई थी। बिल्कुल, it's the same moment, but the difference is, I think the difference is कि हमारे जो wins थे वो बड़े short term wins थे। इंडिया के जो wins हैं वो बहुत exceptionalism पे, whether it's NPT or whether it's all the technology transfer that is happening, वो बहुत बड़े wins हैं। लेकिन हमारे पास भी opportunity है, we have, and first of all I think मैं उनको भी वहाँ पे भी कहता हूँ, हमारा किसी ने हमारे पे लाजिम नहीं किया कि हम चूज़ करें। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ हम पे, देखिए हमारा उनके साथ बेहतरीन रिलेशंस होना यूएस एंड यू के साथ क्यों हम पे लाजिम है? वो हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, दे आर आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। So why would you bend? So it's not in your interest to